तो गुरु ने कहा बेटा कहीं इधर उधर मत देखना, सीधे जमुना जी के किनारे चले जाना। तो मथुरा भगवान की क्रीड़ा स्थली, भगवान का नित्य धाम श्री यमुना का किनारा। और जैसे गुरु से मंत्र मिला, ध्रुव जी की जो रही सही बिखरी चेतना थी वो भी मंत्र का स्पर्श पाते ही सिमट गई। बड़ी गंभीर भाव से ध्रुव जी ने भजन में प्रवेश किया, भजन करना आरंभ किया। सप्तऋषि आए श्री ध्रुव जी के पास में। उन्होंने भी कहा कि तुमको नहीं लगता कि तुमने अनुचित निर्णय ले लिया है? इतनी शीघ्र तुमको भजन करने की क्या आवश्यकता थी? अरे माँ ने थोड़ा अपमान ही तो किया था। ध्रुव जी ने सब सुनकर कहा, बोले प्रभु अब तो आ गया, अब तो मैंने निर्णय ले लिया, अब तो स्वयं को वचन दे दिया। क्षत्रिय बालक हूं, प्राण तज सकता हूं पर वचन नहीं तज सकता। मैं अपने प्राण दे सकता हूं पर वचन को मिथ्या जाने नहीं दे सकता। तो अब तो आप बस केवल इतनी कृपा करिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जिस कार्य के लिए निकला हूं उस कार्य में सफल हो जाऊं। सप्तऋषि प्रसन्न हो गए ध्रुव की निष्ठा देखकर और कहा बेटा तुम्हारी माँ ने बिल्कुल तुम्हें ठीक मार्ग बताया है, इससे श्रेष्ठ कोई मार्ग नहीं है। और इस मार्ग पर चलकर जहां पहुंचा जाता है उससे श्रेष्ठ कोई उपलब्धि नहीं है, उससे श्रेष्ठ कोई स्थान नहीं है। प्रकृति तुम पर प्रसन्न हो, गुरुजन तुम पर अनुग्रह करें, देवता तुम्हारे अनुकूल रहें, विधाता तुम पर रीझ जाए और इन सब के कृपा प्रसाद के परिणाम स्वरूप तुम्हें इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो, ऐसा आशीर्वाद देकर सप्तऋषि जाते हैं। और यहां मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, जब आपका उद्देश्य शुभ होता है, जब आपकी वृत्ति भगवान की ओर देखती है, प्रसन्न होती है प्रकृति, जहां तहां से आपको प्रसन्नता मिलती है, जहां तहां से आपको आशीर्वाद मिलते हैं। देवराज इंद्र चिंतित, बहुत अधिक संपदा, विवेक हर लेती है आपका। यह भी विवेक नहीं रहा कि अरे बालक है, भगवान की आराधना कर रहा है, मुझे क्या भय। पर देवराज इंद्र को अपनी चिंता। ध्रुव को तपस्या से विरत करने का प्रयास करने लगे देवराज। सबसे पहले अग्निदेव को भेजा, वरुण देव को भेजा, वायुदेव को भेजा, और जितना प्रयास देवता कर सकते थे उतना प्रयास उन्होंने किया। और जब मैं कह रहा हूं आपसे, और मेरे मन में मेरी भावना में एक चित्र उभर कर सामने आ रहा है ध्रुव का। कैसी परिस्थिति रही होगी, घनघोर वन, 5 वर्ष का नन्हा सा बालक, और बड़े बड़े देवता उसे तपस्या से विरत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे तो भाई एक ही बात याद आ रही है कि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु कृपा है उस पर, गुरु उस पर प्रसन्न है। नारद जी ने संकेत देकर भेजा, बेटा अपना आसन स्थिर रखना, यहां वहां न देखना। तो बड़े बड़े देवताओं ने आकर उत्पात किए, पर गुरु का आशीर्वाद था, ध्रुव ने अपना आसन नहीं छोड़ा, मन की स्थिरता नहीं छोड़ी। और जब किसी देवता से कार्य नहीं सधा देवराज का, और उधर ध्रुव का तप बढ़ता चला जा रहा है, धीरे धीरे उठ गई ध्रुव की चेतना देह के धरातल से, देहाध्यास समाप्त होने लगा। पहले 3 दिन छोड़कर आहार करते थे कंदमूल का, फिर 6 दिन छोड़कर आहार करने लगे, फिर 9 दिन छोड़कर आहार करने लगे, और फिर तो एक ऐसा समय आया जब 12 दिनों के अंतराल पर जब प्राणवायु पर पूर्ण रूपेण अधिकार हो गया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, जब योग के अष्टांग सध गए ध्रुव को, और प्राणवायु पर एक अधिकार हो गया ध्रुव का, समष्टि से प्राणों का एकत्व हो गया ध्रुव के, तो 12 दिनों के पश्चात केवल वायु का थोड़ा सा आहार करता है वो नन्हा सा बालक। और जब इस बालक की साधना का दर्शन करता हूं मैं, तो सिर बड़ी श्रद्धा से झुक जाता है बालक के चरणों में भी और बालक के गुरु के चरणों में भी, जिसने बांध दी उस नन्हे से बालक की चंचल चेतना किसके साथ? ओम नमो भगवते वासुदेवा। और कहीं नाम की महिमा भी प्रतिष्ठित करती हुई प्रतीत होती है ये कथा। बालक कैसा है? स्वभाव से चंचल, छोटा नन्हा और स्वभाव से चंचल, जिसमें धीरता गंभीरता नहीं होती, आपको मुझे अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। तो जब वो भयंकर ध्वनि होती कि बड़े बड़े वीर योद्धा निस्तेज हो जाएं जिस ध्वनि के सामने, वो बालक अडिग रहा। क्या करते ध्रुव जी? कथा कहती है
कि जब जब ऐसा कोई स्वर होता, ऐसी कोई भयंकर ध्वनि होती, ऐसी कोई प्रतिकूल परिस्थिति आती, तो बड़े उच्च स्वर से पहले जप करते थे ध्रुव, और जब ऐसी कोई परिस्थिति आती तो ध्रुव कीर्तन करने लगते। ओम नमो भगवते वासुदेवा, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवा,
मुकुट भुगत जुगत तेरी सेवा, जित तू आप करावे, ताहाँ बैकुंठ जहाँ कीर्तन तेरा, आपे श्रद्धा ल्यावे, आपे श्रद्धा ल्यावे। श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदांबुदि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। कभी प्रयोग करके देखना, कभी स्मरण में जप में मन न लगता हो तो उस समय उपांशु जप करना चाहिए। उपांशु जप अर्थात जब आपके ओंठ हिलते हों, और उस समय भी यदि मन स्थिर न हो तो फिर भगवान के नाम का अनुकीर्तन करना चाहिए। साधना सफल हो रही थी, क्या लक्षण प्रकट हुए, ध्रुव के हृदय में आनंद बढ़ रहा है, प्रकृति उत्सव मनाने लगी ध्रुव की उपलब्धि का। अगाध आनंद रोम रोम से झर रहा था, सत्यचित्त आनंद उस बालक के। शरीर क्षीण, अतुलित तप, और उस अतुलित तप का अमित तेज, दसों दिशाएं ध्रुव के तेज से आलोकित। और जैसे ही ध्रुव जी ने प्राणवायु रोकी, सारी सृष्टि के प्राणी उनकी श्वास रुक गई। देवता निस्तेज बेहाल, समग्र अस्तित्व में गुंजायमान एक ही शब्द, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 गोविंद जय समस्त भक्तार्ति विनाशना गोविंद दामोदर माधवे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय देवताओं ने मेनका को भेजा। पांच वर्ष का नन्हा बालक
उसे मेनका के रूप से क्या लेना देना। हां, मां का करुण शब्द उसे अवश्य विरत कर सकता था उसके तप से। ध्रुव जी के नेत्र मुंदे हैं, श्वास नहीं चल रही, श्वास पर नियंत्रण, जीत लिया प्राणवायु को, आकुल व्याकुल सृष्टि। मेनका आई, माता के स्वर में कहती है कि पुत्र चल लौट चल, मैं तेरे बिना बड़ा कष्ट पा रही हूं, मुझे बड़ा कष्ट है, मैं तेरी चिंता में आकुल व्याकुल, मेरे प्राण व्याकुल हो रहे हैं तेरे बिना, ये हिंसक पशु तेरे प्राण ले लेंगे, त्रुटि हो गई मुझसे, भूल हो गई मुझसे, जो तुझे मैंने इस कठोर मार्ग पर डाल दिया, तू मेरा फूल सा सुकुमार बालक। बड़ा करुण स्वर मेनका का। पर तत्तिवाऊ न लग गई पार ब्रह्म सरना। तत्तिवाऊ न लग गई पार ब्रह्म सरना। चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे ना सतगुरु पूरा भेटिया जिन बनत बना राम नाम औखद दिया एक लिवलाई तत्तिवा पर एक नहीं चली मेनका की। अरे कहां एक 5 वर्ष का ब्रह्मचारी बालक मन में भगवत प्राप्ति का उद्देश्य लिए हुए 6 महीने की कठोर साधना साध लिया, जिसने गुरु के मंत्र का आधार लेकर स्वयं को मन बुद्धि चित्त के सारे विक्षेप दूर हो गए, सूक्ष्म अहम पर पड़ा आवरण भंग हो गया त्रिभुवन गुरु की कृपा से। और कहा उस क्षण भंगुर रूप की पुतली का वो मेनका। अब देवराज इंद्र के पास पहुंचे। देवर्षि नारद अपने शिष्य की चिंता हुई और देवराज इंद्र से कहा कि ये क्या मूर्खता कर रहे हो देवराज, अपना स्थान अपना सिंहासन बचाने के लिए ऐसा घोर पाप, ऐसा घोर अनर्थ, इस कर्म का बीज पड़ेगा, क्या फल आएगा जानते हो? क्या प्रभु के कोप का सामना कर सकोगे? तो फिर क्या करूं देवर्षि, मेरा सिंहासन डोलता है, मैं अपने सिंहासन पर बैठ नहीं पाता। रोक लिया इसने समष्टि की वायु के साथ अपने प्राणों का एकात्म स्थापित करके रोक लिया इसने श्वास वायु को। हम सबकी श्वास रुकी जा रही है, श्वास लेना दूभर हो गया हमें। इसके तप का तेज दुस्साह है, असह्य है हमारे लिए। फिर बताइए करूं तो क्या करूं? तो नारद जी ने कहा कि भगवान की शरण में जाओ। नारद जी तो चाहते थे कि देवराज इंद्र जाएं, प्रभु से कहें कि प्रभु किसी भी प्रकार से इसे तप से हटाइए, और प्रभु को जाना पड़े। अब सीधे सीधे प्रभु इसलिए नहीं जा रहे होंगे शायद कि भाई अभी तो 6 महीना हुए, अगर हम चले गए तो सब हमें कहेंगे कि हमको 6 जन्म हुए, हमारी ओर तो देखा नहीं, और ये बालक 6 महीना से लगाए भजन में और आप दौड़कर चले गए, तो हम पर पक्षपात का आरोप लगेगा। तो देवर्षि नारद ने बड़ी सुंदर व्यवस्था कर दी। देवराज इंद्र ने कहा आप आगे आगे चलिए, और वैसे भी विषय और विलास में पड़े देवताओं को बैकुंठ का रास्ता मिले भी तो कैसे मिले, बहुत सुख का अभ्यास हो जाए फिर भजन का मार्ग नहीं मिलता। तो जो स्वर्ग के सुख में अपने आत्म स्वरूप को भूले बैठा है, उसे बैकुंठ का रास्ता कौन दिखाए? देवराज इंद्र ने प्रार्थना की, प्रभु आप हमारे आगे आगे चलिए। आगे आगे चल रहे हैं देवर्षि नारद, और पीछे पीछे देवराज इंद्र और अन्य देव। श्रीमन नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण पहुंच गए वैकुंठ धाम। नारद जी के पीछे पीछे सब देव जाकर प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु ये बालक, इससे पहले देवराज कुछ कहते, भगवान ने मुस्कुराकर कहा मैं जानता हूं देवराज क्या कहने के लिए आए हो, पर सुनो, न तो ये बालक इंद्र बनना चाहता है और न उसे सूर्य होने की अभिलाषा है। वो तो केवल मेरे विशुद्ध के चरणारविंद के प्रेम में बंधा मेरे चरण कमलों का मकरंद पान करने हेतु भ्रमर होना चाहता है। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। पर प्रभु आपके चरणों में आना विवशता हो गई थी, उसके तप का तेज अब हम लोग सहन नहीं कर पा रहे। दुसह्य हो गया है उसका तेज, श्वास प्रश्वास की गति पर उसने नियंत्रण पा लिया है, समष्टि वायु के साथ एक हो गया है। वो बड़ी अद्भुत सी स्थिति उसने तप के तेज से प्राप्त कर ली है। अब किसी प्रकार जाकर उसे तपस्या से विरत करिए और हम लोगों को सुख की सांस आए। तो प्रभु ने कहा तथास्तु। देवताओं को लगा कि हमारा कार्य सध गया, नारद जी को लगा कि मेरा शिष्य अब सफल होगा, और प्रभु को लगा कि 6 महीने से प्रतीक्षा कर रहा था, अब घड़ी आई जब जाकर अपने भक्त का दर्शन करूंगा। भक्त को दर्शन दूंगा नहीं, जब जाकर अपने भक्त का दर्शन करूंगा। ध्रुव तप में विरत, मनोनिग्रह की सीमा का अतिक्रमण करके पहुंचे थे ध्रुव। नारद जी ने मंत्र दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादशाक्षर मंत्र के प्रभाव से इस विषय पर आगे कई बार चर्चा हुई कि नाम जपते जपते जब आप निष्काम होकर नाम जप करते हैं तो फिर नामी का स्वरूप आपके भीतर प्रकट होने लगता है। बिल्कुल ठीक यही ध्रुव जी के साथ घटा। इस मंत्र का जो देवता है चतुर्भुज नारायण, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं मेघवर्णं शुभांगं। चतुर्भुज स्वरूप ध्रुव के भीतर मन मंदिर में और अंतर में प्रकट, और ध्रुव प्रभु की रूप माधुरी का पान कर रहे हैं। हरि चरण कमल मकरंद लोभित मनो अनदिनो मोहे आहे प्यास। आपको नहीं लगता कि पानी पीने का सुख तभी है जब आप बहुत प्यासे हो? जल का जो सुख है वो जल में नहीं है, जल से अधिक प्यास में है। प्यासा ध्रुव और उस त्रिषित चकोर की भांति श्री ठाकुर जी के चरण कमल का, कभी मुख कमल का जो और अंतर में मंत्र मूर्ति प्रकट हुई। ध्रुव जी के साथ यही हुआ। और अंतर में श्री हरि का चतुर्भुज वो दिव्य स्वरूप आलोकित होने लगा, प्रकाशित होने लगा। प्रभु आए, ध्रुव जी के सन्मुख हैं, भीतर भी भगवान बाहर भी भगवान, और यही उपासना की सिद्धि है। जब भीतर भी भगवान हो और बाहर भी भगवान हो। प्रभु ने पुकारा, ध्रुव जी ने नहीं सुना, और अंतर में जो स्वरूप प्रकट था उसी की रूप माधुरी का पान करने में मगन मन ध्रुव, सुना नहीं। तब भगवान ने क्या किया? जो उर अंतर में प्रभु की झांकी प्रकट थी वो भगवान ने हटाई, और जब भगवान की वो छवि, जब प्रभु की रूप माधुरी का वो रस मिलना बंद हुआ श्री ध्रुव जी के अंतःकरण को, तब ध्रुव छटपटाए। जैसे एकाएक मीन को कोई जल से बिलग कर दे, कोई मछली को जल से दूर कर दे तो कैसे मछली छटपटाने लगती है। जब वो उर अंतर से भगवान की झांकी हटी तो छटपटाए ध्रुव, और जैसे ही नेत्र खोले, ओम नमो भगवते वासुदेवा, वो जो भावना में कभी रूप प्रकट हुआ था, बड़े बड़े रत्नारे भगवान के नयन,
जो कृपा का रस उड़ेल रहे हैं, मानो अभिषेक कर रहे हैं अपने अपने इस लाडले भक्त का। तीर के जैसी भगवान की वो मन प्राणों को बेध जाने वाली पर अत्यंत करुणापूर्ण दृष्टि, कमान के जैसी भौं, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम, दिव्य मूर्ति भगवान की। और भगवान का दर्शन करते ही एक बार तो अके जके थके रह गए ध्रुव, रोम रोम तृप्त होगा ये प्राप्य, न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमति नोत्साही भवति। जड़ हो गए ध्रुव, वो जो रस जन्य जड़ता थी, रोम रोम रस से परिपूर्ण, कोई विचार नहीं, कोई संकल्प नहीं, मन प्राण भीतर तक एक गहन मौन, और उस गहन मौन में सामने दृष्टि के सामने लहलहाता वो रूप का समुद्र। क्या कहते, ध्रुव जी के मन में बड़ी इच्छा हुई कि किसी प्रकार भगवान की स्तुति करूं, पर क्या मुख ले विनती करूं। जो मन वाणी से परे है, वाणी कैसे उसका स्पर्श करे। रस भीतर समा नहीं रहा, बाहर आना चाहता है, और बाहर आने के लिए शब्दों की आवश्यकता है, वाणी की आवश्यकता है। भीतर समा नहीं रहा, बाहर आ नहीं रहा, प्रेम के भार से दबने लगे ध्रुव। भगवान ने भक्त के हृदय की, मन की कामना जानी, और श्रीमन नारायण ने अपना वो ज्ञान स्वरूप शंख ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श कराया। और जैसे ही भगवान ने ध्रुव जी के कपोल से अपना शंख स्पर्श कराया, पराविद्या ध्रुव जी को प्राप्त हुई। और बड़ी सुंदर स्तुति ध्रुव जी करते हैं। श्रीमद् भागवत में ध्रुव स्तुति बड़ी सुंदर स्तुति है। अब उस पर तो कभी विस्तार से चर्चा अपेक्षित है, पर आप और मैं भाव से, ध्रुव जी को भगवान का दर्शन हुआ है, आप और मैं भी भाव के नेत्रों से प्रभु के उस दिव्य स्वरूप का दर्शन करते करते और कहेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवा, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नरसिंहं नागनाथं च, नरसिंहं नागनाथं च, त्वं वन्दे नरकान्तकम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पद्माक्षं पुरुषोत्तमं, पद्माक्षं पुरुषोत्तमं, पवित्रं परमानन्दं, पवित्रं परमानन्दं, त्वं वन्दे परमेश्वरम्।
यमुना जल कल्लोल, यमुना जल कल्लोल, त्वं वन्दे यदुनायकम्। चराचर गतं देवं, चराचर गतं देवं, तं वन्दे चक्रपाणिनम्। रावणार्य रमापतिं, रावणार्य रमापतिं, राजीवलोचनं रामं, राजीवलोचनं रामं, तं वन्दे रघुनायकं, तं वन्दे रघुनायकम्। अच्युतं वरप्रदं, अच्युतं वरप्रदं, आनन्दं च सदानन्दं, आनन्दं च सदानन्दं, तं वन्दे अघनाशनं, तं वन्दे अघनाशनम्।
वन्दे राधिका प्रियम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नन्हा सा भक्त, अत्यंत पवित्र, अत्यंत निर्मल, जिसकी भावना और ऐसी सुंदर स्तुति भगवान की करता है। कैसा आनंद प्रभु के हृदय को हुआ कि भगवान ने कहा दीर्घ काल तक इस सृष्टि का, इस राज्य का उपभोग करके मेरे धाम में आना। ध्रुव जी का मन उदास हो गया कि हाँ प्रभु, मैंने कामना से आपका भजन किया, मैं राज सुख की कामना से, उस सिंहासन पर बैठने की कामना से आपके चरण कमलों को भजने निकला था। उर कछु प्रथम वासना रही, पर प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। आप जब तक आपको नहीं देखा था तब तक हो सकता है मन में कामना का लेश रहा हो, पर अब किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद? प्रभु अब मेरे मन में कोई कामना नहीं है। भगवान ने कहा तुम्हारे मन में कामना नहीं है, पर मैं तुम्हें देना चाहता हूं। ये मेरे प्रभु का स्वभाव है कि सब लज्जा भगवान को, क्यों बिगड़े व्यवहार। आपकी जिस कामना को आप भी नहीं जानते, प्रभु उसे भी पूरा करते हैं। जो कामना हुई, प्रभु केवल उसे नहीं पूर्ण करते, जो कामना कल होगी, प्रभु उसकी व्यवस्था भी आपको करके देते हैं। ऐसा प्रभु का स्वभाव है। कहा ध्रुव, मैं तुम्हें देना चाहता हूं, यदि तुम राज्य सुख का उपयोग करोगे तो मुझे सुख होगा। मेरे मन के सुख के लिए, मेरे मन के आनंद के लिए इस वर को स्वीकार करो। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज्य किया। जब नगर में पहुंचे, सुनीति के आनंद का तो क्या कहना। भगवत विश्वास मूर्तिवंत हो गया। पिता को भी बोध हो गया कि ऐसा भक्त पुत्र मैंने पाया। और ध्रुव जी ने सबसे पहला प्रणाम किसे किया? सुरुचि को जाकर, जिसके उस वाक्य से मर्माहत होकर भजन का मार्ग मिला था। पहला प्रणाम उसको जाकर किया। और कथा तो ये भी कहती है कि जब ध्रुव जी जा रहे थे भगवान के धाम को, जब भगवत पार्षद ध्रुव जी को वैकुंठ लेकर जा रहे थे, तो ध्रुव जी बार बार पीछे मुड़कर देखते थे। भगवत पार्षदों ने कहा कि भगवान के धाम को जा रहे हैं आप, इस प्रकार पीछे संसार की ओर मुड़कर देखना अच्छा नहीं है। ध्रुव जी ने कहा संसार की ओर नहीं देखता, पर मेरी माता जिसके कारण मुझे भजन किया, जिसकी प्रेरणा और आशीर्वाद पाकर भजन के पथ पर आगे बढ़ा, उस मां की ओर देखता हूं। तो भगवत पार्षदों ने कहा मां को देखना है तो पीछे नहीं आगे देखिए, वो आपसे पहले भगवान के धाम को जा रही है, क्योंकि उसने भजन करने की प्रेरणा दी है आपको। आपके पहुंचने से पहले वो प्रभु के धाम को जाएगी, वो प्रभु के धाम में पहुंचेगी। आप उनकी ओर से निश्चिंत रहें। तो भजन करने वाला वो तो बड़भागी है ही, भजन की प्रेरणा देने वाला उससे भी बड़ा बड़भागी है। भूरिदा जना श्रीमद् भागवत कहती है। तो आप तो भजन करना ही, और भजन करके जीवन में प्रतिष्ठित कर सके आप कुछ दिव्य गुण, जिससे आकर्षित होकर, जिससे प्रेरित होकर कोई भजन के मार्ग पर चल सके। हो सके तो स्वयं के जीवन को प्रेरणा बनाने का भी प्रयास करना, कि आप किसी के अंधियारे मार्ग में एक दीपक बनकर जल सकें। इसी प्रार्थना के साथ, इसी शुभ कामना के साथ, ये अत्यंत सुंदर, मन को भक्ति भाव से भर देने वाला अत्यंत पवित्र चरित्र व्यासपीठ की सन्निधि से प्रसाद स्वरूप आपको मुझे प्राप्त हुआ। आचार्य चरण कमलों में निवेदन करते हुए और श्री युगल सरकार की कृपा कटाक्ष का स्मरण करते हुए, महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम करता हूँ। और इस विश्राम के इस क्षण में आप सबकी साक्षी में महाराज श्री भी बैठे हैं, आचार्य प्रभु का भी सानिध्य है। एक प्रणाम
मैं भी यहां से अपनी माता के चरणों में निवेदन करता हूं। उनको आना था, किसी कारण से नहीं आना हुआ, पर मैं यहीं से एक मानसिक प्रणाम उनके चरणों में भी निवेदन करता हूं, क्योंकि चलना सीखा तो उंगली पकड़कर मंदिर का रास्ता उसने दिखाया, कुछ कहना सीखा तो इनका गुण गाने का संकल्प भी उसी मां का था, और करना सीखा तो इन संतों की सेवा करना भी उसी मां ने सिखाया। तो मेरे हृदय से माता पिता का ऋण, गुरुजनों का ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता, और चुकाना भी नहीं चाहिए। उनका ऋणी ही बने रहना अच्छा है, पर फिर भी कृतज्ञता का एक भाव अवश्य मैं भी व्यासपीठ से संतों की सन्निधि में अपनी मां के चरणों में निवेदन करता हूं, और साधक होने के नाते उनके लिए शुभ कामना भी करता हूं कि मनुष्य जीवन का फल भगवत चरणारविंद की प्राप्ति, भगवत भजन उनके जीवन में हो। और आप सबको भी शुभकामना देता हूं, और आप सबसे शुभकामना चाहता भी हूं कि आपके मेरे जीवन में यही पवित्र क्षण, यही व्यासपीठ की सन्निधि, इन संतों का संग, इनकी सेवा और प्रभु के प्यारे भक्तों का ये चरित्र चिंतन इसी प्रकार से बना रहे। प्रभु के चरण कमलों का स्मरण करते हुए हरि शरणम श्री 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 हरि शरणम रसीली मनमोहन की में जय जय श्री अगोचर नित बिहार दर्शन कौन हरिवंशी समरस दे जय 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 श्री वृंदावन अगोचर नित बिहार दर्शन जय जय श्री वृंदावन सलोनी पायो निकुंजन जय जय श्री वृंदावन हरिवंश चंद्र अमृत वर्ष सकल जंतु तापन हरणम जय जय हरिवंश जगत मंगल पर श्री हरिवंश चरण शरणम जय जय हरिवंश चरण शरणम।